सो जय हिंद एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके अंदर एक जोश जुनून सब पैदा हो जाएगा। एक छोटे से लड़के की कहानी जिसे बौना आप कह सकते हैं, या छोटा कद जो आम भाषा में लोग बौने कहते हैं। बेटे का कद छोटा था, लोग आकर बोले बेटे को सर्कस वाले को दे दो, लेकिन जो किया है भैया, मगर पिता की ये जिद थी कि बेटा पढ़ेगा। कभी कंधे पर बैठाकर पढ़ाया, कभी दुनिया के तानों को अनसुना किया। फिर बेटे ने भी संघर्ष से हार नहीं मानी। हौसलों से लिखी सफलता की अलग कहानी है। डॉक्टर गणेश की जिंदगी की कहानी हम आपको बता रहे हैं। मात्र 3 फुट का वो लड़का, 3 फुट का लड़का, लगभग वजन अगर वेट की बात करें तो लगभग 20 या 22 किलो के आसपास। बेटे का कद छोटा था, पिता की बड़ी जिद थी। डॉक्टर गणेश की संघर्ष हौसलों की कहानी। गणेश हिम्मत और मजबूती की मिसाल है भैया। गणेश की लंबाई लगभग जो मैंने बताया 3 फुट है और वजन लगभग 20 से 22 किलो। गणेश ने MBBS किया। फिलहाल वो भावनगर के एक सरकारी अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक तरीके से प्रेरणा को भर देने वाली कहानी है। ये BBC न्यूज़ हिंदी ने ये कह सकते हैं कहानी को बताया है। क्रेडिट उन्हीं को जाता है। एक सरकारी अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर इन्होंने अभी लगभग सेवा दे रहे हैं। गणेश के यहाँ तक पहुँचने की कहानी इतनी आसान नहीं रही है। उनकी कहानी में संघर्ष भी है, प्रेरणा भी है, सब कुछ है। जब उन्होंने गणेश ने बताया है, जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था तब सर्कस वाले लोगों ने मेरे पिता को अपना बेटा देने के बदले 5 लाख रुपए का ऑफ़र दिया था, लेकिन मेरे पिता ने उनकी ऑफ़र को मना कर दिया और मुझे पढ़ाया। उस चीज़ ने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। काफ़ी कुछ घटा है इनकी लाइफ में। गणेश छोटे कद वाले डॉक्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। गणेश जब स्कूल में पढ़ते थे, कुछ स्टूडेंट्स उनकी लंबाई की वजह से उनका मजाक उड़ाया करते थे। अक्सर लोग होता है जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वो सब लोग जानते हैं। गणेश को प्राइमरी स्कूल से लेकर MBBS की पढ़ाई तक काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। गणेश ने कक्षा 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद नीट परीक्षा के लिए तैयारी शुरू की और लगभग नीट परीक्षा निकाली। उन्होंने MBBS के लिए दाखिला या एक तरीके से दाखिला के लिए अप्लाई किया। अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो सही तरीके से उन्हें दाखिला, मेहनत, उनकी कड़ी मेहनत, उनकी संघर्ष, उनके सब कुछ से उन्हें दाखिला मिला। प्राइमरी स्कूल गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। मैं उसे पहली क्लास में दाखिला दिलाने ले गया। मेरा बेटा हिल भी नहीं सकता था, वो थक जाता था। कभी कभी मैं उसे थोड़ी देर के लिए अपने कंधे पर बैठा लेता। पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक मैंने उसे ऐसा पढ़ाया है कि अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी संघर्ष था, वो आप बातों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन शिक्षक एक तरीके से दलपत भाई और रजवन भाई ने गणेश को MBBS में दाखिला दिलाने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया, क्योंकि इन पर काफ़ी कुछ चल रहा था कि हाइट छोटी है, अलग अलग प्रकार, लेकिन हार नहीं मानी। गणेश केस हार गए। गणेश ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। फिर कोर्ट ने उनकी पक्ष में फैसला सुनाया जाके। तब इनकी कह सकते हैं MBBS में काफ़ी संघर्ष चला कि ये बहुत छोटा, ऐसा वैसा काफ़ी कुछ घटा। सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगता के आधार पर किसी को MBBS में दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता है। अप्रॉक्सीमेटली गणेश अभी उसी मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में एक तरीके से उनका चयनित हुआ, लेकिन काफ़ी कुछ संघर्ष रहा है। उस वक्त मैं बहुत निराश था, उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। मैं बहुत निराश हुआ था जब मुझे जब पता चला कि तरीके से हाई कोर्ट केस हार गया है। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और ना ही कुछ समझ आ रहा था कि आगे क्या होगा। उस समय मैं बहुत उदास था कि मेरा डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह गया। अक्सर जब मैं अस्पताल विज़िट के लिए जाता हूं तो लोग मुझे देखकर हैरान हो जाते हैं। मेरी लंबाई की वजह से मुझे यहाँ यह फ़ायदा हुआ कि मुझे छोटे बच्चे मिलते हैं और वो मुझसे अच्छे से बात करते हैं। संघर्ष के बिना ज़िंदगी नहीं है। आप अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ते रहिए। कई बार मुझे लगता है कि मैं असफल हो रहा हूँ, लेकिन आगे बढ़ते रहना है और ज़िंदगी का मकसद एक होना चाहिए, उसको लेकर रहना। अलग अलग कहानी, ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए कि लक्ष्य क्या है, उसकी ओर आगे बढ़ना चाहिए। यही इस कहानी की समझाना है कि संघर्ष सफलता से मिलती। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी सफलता होगी। देखो, संघर्ष का तीर जितना पीछे जाता है, सफलता का तीर जाके उतना ही आगे गिरता है और शोर बहुत बड़ा मचाता है। तो यार, संघर्ष से आप मत डरिए। संघर्ष है तो आप रास्ता मत चेंज करिए, गोल एक ही रखिए। अगर शुरुआती तौर पर अगर आपको पैसे कम मिल रहे हैं, लेकिन अगर काम आपको एक तरीके से सही है या काम में मन लग रहा है, एक तरीके से काम वो करो जहाँ आपका दिल का है। पैसा मैटर नहीं करता। शुरुआत में अगर पैसा देखोगे तो सफलता बहुत दूर चली जाएगी। अगर शुरुआत में पैसे
शुरुआत में पैसे देखकर आपको काम नहीं करना। आप किसी भी फील्ड में, मेरा एक मकसद है कि आप यार सही तरीके से संघर्ष, सफलता सब कुछ इस कहानी में है। 3 फुट का लड़का, 20 किलो वजन, MBBS की नीट की परीक्षा क्वालिफाई करता है, उसके बाद कॉलेज में दाखिला मिलता है। दाखिला में इन्हें एक तरीके से मार्कशीट या MBBS की डिग्री नहीं मिलती, क्योंकि हाई कोर्ट में इन्होंने केस हारना, अलग अलग काफ़ी कुछ संघर्ष रहा है। लेकिन आपकी क्या रहा है इस कहानी से, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।